हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का पूरा परिवार मेरा ठीक होगा और आने वाले एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा होगा। दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और विशेष रूप से एसएससी का जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर से रिलेटेड जो पेपर होगा उसके लिए और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही शानदार एक करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। आज हम इस करंट अफेयर की वीडियो में एक से एक शानदार, एक से एक बेहतरीन प्रश्न पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में जुड़े रहना, साथ के साथ में इन प्रश्नों को नोट करते रहना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो साथ के साथ में पूछ लेना या कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री, अपने पास में एक योजना चली है हाल ही के अंदर, मुख्यमंत्री सारथी योजना। और ये जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है हाल ही के अंदर दोस्तों कौन से राज्य के अंदर स्टार्ट की गई है? झारखंड के अंदर। झारखंड जिसकी राजधानी क्या है? रांची। लेकिन मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि ये मुख्यमंत्री जो सारथी योजना है इसका उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये योजना क्यों चलाई है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा है। तो दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, यदि कोई स्टूडेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, यदि कोई स्टूडेंट स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करना चाहता है और उनके पास में रुपए नहीं है तैयारी करने के लिए, तो सरकार उनको रुपए प्रोवाइड करवाएगी, सरकार उनको रुपए देगी, सरकार उनको रुपए देगी। और ये सब जो हेल्प की जाएगी या सरकार इन स्टूडेंटों को रुपए देगी वो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत देगी। इस क्वेश्चन में जिक्र झारखंड का आया है तो आप याद रखिएगा, झारखंड जिसका मुख्यमंत्री कौन है तो आप बता देना, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ये भाई साहब झारखंड का, सोरेन भी आता है, हेमंत सोरेन या सोरेन, ये झारखंड का मुख्यमंत्री है। जिक्र झारखंड का आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड का राज्यपाल कौन है। तो झारखंड का यदि गवर्नर देखा जाए तो रमेश बैस, रमेश बैस ये झारखंड का गवर्नर है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना हाल ही के अंदर कौन से स्टेट में शुरू की गई है? झारखंड में। झारखंड जिसका मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल गवर्नर कौन है? रमेश बैस, ये झारखंड का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। हाल ही में लॉकडाउन लिरिक्स जो संयुक्त दास की पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया? हाल ही के अंदर एक पुस्तक आई है, हाल ही के अंदर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, लॉकडाउन लिरिक्स। ये भाई साहब एक नई पुस्तक आई है और आप यदि एसएससी की तैयारी करते हो तो पुस्तकों का नाम आपने बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन पुस्तकों से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही के अंदर एक पुस्तक आई है जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे, लॉकडाउन लिरिक्स। एक्चुअल में ये लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक संयुक्ता दास ने लिखी थी, संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक। लेकिन हाल ही के अंदर इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही के अंदर ये पुस्तक किसने लॉन्च की है, इसका विमोचन किसने किया है? तो संयुक्ता दास द्वारा लिखित पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स का विमोचन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान रखिएगा। अब ये पुस्तक किसके ऊपर आधारित है, क्वेश्चन ये भी बनता है। क्वेश्चन नाम चल रहा है लॉकडाउन लिरिक्स, नाम इसका क्या? लॉकडाउन। और लॉकडाउन कब लगा था भाई साहब? कोरोना के टाइम में। तो जो भी स्टेट के अंदर कोरोना से रिलेटेड गतिविधियां घटी थी उनके बारे में लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक में जिक्र किया गया है। लॉकडाउन के अंदर कैसे एक आम जिंदगी घरों के अंदर बंद हो गई थी, उन सभी चीज़ों के बारे में इस लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक में बताया गया है।
ये लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक जो संयुक्त दास की पुस्तक है, ये लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक जो इसका विमोचन किसने किया है? नवीन पटनायक ने, जो उड़ीसा का राज्यपाल है, जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। उड़ीसा के राज्यपाल का यदि हम जिक्र करें तो प्यारे साथियों, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल है। गणेशी लाल उड़ीसा का राज्यपाल, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल। ध्यान रखिएगा। गूगल का नाम आपने सुना होगा। उससे पहले एक बार मैं क्वेश्चनों को साफ कर देता हूं बोर्ड को। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे सके। हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? देखो, गूगल जो है ना, गूगल द्वारा यातायात जो से रिलेटेड जो डाटा है ना, यातायात से रिलेटेड, उसको सार्वजनिक करने वाला, गूगल द्वारा यातायात डाटा को सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो प्यारे साथियों, पहला शहर औरंगाबाद बना है। औरंगाबाद कहाँ है? तो आप बता देना, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जिसका मुख्यमंत्री 20वें नंबर का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बना है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझने की आप कोशिश करें। हाल ही में भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा बना है जिसने गूगल द्वारा यातायात डाटा अपना सार्वजनिक कर दिया है? तो गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का प्रथम शहर औरंगाबाद बना है। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, और ये महाराष्ट्र जिसका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। ये महाराष्ट्र जिसका राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, महाराष्ट्र का राज्यपाल। ध्यान रखिएगा ये चीज़ आप बहुत ही शानदार तरीके से। महाराष्ट्र जो 1 नवंबर 1960 में बना था, 1960 के अंदर बना था। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में जिक्र गूगल का आया है, तो गूगल की स्थापना 1998 के अंदर हुई थी। गूगल जो है ना, गूगल, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और गूगल की स्थापना कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर हुई थी। आज इस गूगल का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, सीईओ है, वो सुंदर पिचाई है। ये भारतीय मूल का नागरिक है, और ये सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ 2015 के अंदर बना था। लेकिन इसी के साथ में एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि आज जो गूगल का हेड ऑफिस है, आज जो गूगल का हेड ऑफिस है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर गूगल का आज हेडक्वार्टर स्थित है। तो आज का ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? औरंगाबाद बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हाल ही में फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? हाल ही के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम है लाडलो फिलीपींस, और इस फिलीपींस के किस पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है उसका नाम है फिदेल रामोस। हाल ही के अंदर फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो आप बताएंगे फिदेल रामोस का निधन हुआ है। बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, फिदेल रामोस का निधन हुआ है। अब लाडलो जिक्र फिलीपींस का आया है, तो आप याद रखिएगा, फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है, और ये फिलीपींस जो एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है, और एशिया महाद्वीप जिसके अंदर टोटल 48 देश है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। हाल ही में फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो फिदेल रामोस नाम का एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति था फिलीपींस का, उसका निधन हुआ है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के अंदर पड़ता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है, ध्यान रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाए गए हैं? हाल ही के अंदर जो वेस्ट बंगाल है अपने पास में, पश्चिम बंगाल है वेस्ट बंगाल, इसमें कितने जिले बनाए गए हैं? 7 जिले। पहले इस पश्चिम बंगाल में 23 जिले थे, अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। जिक्र पश्चिम बंगाल का आया है तो आप याद रखिएगा जिसका मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जिसका मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। और यदि राज्यपाल का जिक्र करें तो एल गणेशन को नया राज्यपाल बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो हाल ही के अंदर लाडलो पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बने हैं। पहले पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में जिलों की संख्या 23 थी और ध्यान रखिएगा अब जिले 7 और बने हैं तो जिलों की संख्या 30 हो गई। अब पश्चिम बंगाल का जिक्र आया है तो पश्चिम बंगाल जिसका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, बड़ा पावरफुल नेता है। और ध्यान रखिएगा जिसकी राज्यपाल का यदि जिक्र किया जाए तो राज्यपाल एल गणेशन है। ये पश्चिम बंगाल के हाल ही के अंदर नए राज्यपाल बने हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल था उसको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चिन्हित किया गया है बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। एनडीए जो ग्रुप है उसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी ने कहा है कि हम उपराष्ट्रपति बनाएंगे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, वो जगदीप धनखड़ जो एक किसान पुत्र है, वो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, लेकिन उसको राज्यपाल पद से उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उपराष्ट्रपति बनेगा। और अब भाई साहब ध्यान रखिएगा कि जो बना है मतलब राज्यपाल बना है वेस्ट बंगाल का, उसका नाम एल गणेशन है। लेकिन जिक्र पश्चिम बंगाल का आया है तो जिक्र हम कलकत्ता का भी करेंगे। भारत की प्रथम मेट्रो सिटी कलकत्ता है। पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा जो महानगर है वो कलकत्ता है। लेकिन पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 9वें स्थान के ऊपर भी कलकत्ता है। और कलकत्ता जो हुगली नदी के ऊपर स्थित है और हुगली जो गंगा की जलधारा है और गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जिसकी 2 राजधानी हैं, एक देहरादून और दूसरी गरसैंण। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही के अंदर चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है ये लिखना। शुरू किया गया है ये क्वेश्चन तो हम तत्काल में पढ़े तब है, लेकिन यदि इसी प्रश्न को आप एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा इस प्रकार से पढ़ने में कि चाबहार दिवस कहाँ मनाया गया था। तो हाल ही के अंदर चाबहार दिवस कहाँ मनाया गया है तो आप बता देना दोस्तों, मुंबई में, या हम कह सकते हैं मुंबई में। एक्चुअल में चाबहार दिवस क्या है? एक्चुअल में ये चाबहार एक बंदरगाह का नाम है और ये बंदरगाह ईरान के अंदर पड़ता है। ओमान की खाड़ी के अंदर ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह पड़ता है। अब ये जो चाबहार दिवस सम्मेलन है जो मुंबई के अंदर हाल ही के अंदर हुआ है, इसमें उसी देशों ने हिस्सा लिया है या उन्हीं देशों ने हिस्सा लिया है जिसको फायदा होने वाला है चाबहार बंदरगाह से। तो जो भी देश चाबहार बंदरगाह से अपने माल का आयात और निर्यात करते हैं, अपने सामान का आयात और निर्यात करते हैं, उन सभी का सम्मेलन मुंबई में हुआ है। ध्यान रखिएगा, चाबहार जो पोर्ट है, चाबहार जो बंदरगाह है वो ईरान में है। ईरान जो एशिया में है और ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है। क्या है? तेहरान। प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरा हौसला बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट पर्सन क्या है वो एक बार आप देखें। अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पर्सन जो आता है वो क्या है, एक बार बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच, हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि भारत और वियतनाम के बीच,
हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, वो किस नाम से शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो किस नाम से स्टार्ट हुआ है? तो आप बताएंगे विनबैक्स के नाम से, विनबैक्स के नाम से, विनबैक्स 2022। एक्चुअल में यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि विनबैक्स 2022 क्या है, विनबैक्स 2022 क्या है, तो भारत और वियतनाम के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विनबैक्स 2022 क्या है? भारत और वियतनाम के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 है। ये पॉइंट आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। अब जिक्र लाड़ लो इस पर्सन में वियतनाम का आया है, तो मैं आपसे बता दूं वियतनाम जिसकी राजधानी का जिक्र करे तो जिसकी राजधानी हनोई है, और ये वियतनाम जो भाई साहब कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में एक सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसका नाम विनबैक्स 2022 है। लेकिन ये विनबैक्स 2022 चला हुआ है वियतनाम के बीच। वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है, और वियतनाम कौन से कंटिनेंट में, कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया में है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही के अंदर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे आप इंग्लिश में ICAR के नाम से भी जानते हैं, ICAR के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना जुलाई 1929 के अंदर हुई थी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए जो महानिदेशक बने हैं वो हिमांशु पाठक बने हैं, हिमांशु पाठक। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आप बता देना दोस्तों, हिमांशु पाठक ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ध्यान रखिएगा जिसकी स्थापना जुलाई 1929 में हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आप बता देना जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। हाल ही में बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही के अंदर बोनालू महोत्सव, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही के अंदर बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लाडलो हाल ही के अंदर बोनालू महोत्सव तेलंगाना के अंदर मनाया गया है, और यह जो बोनालू महोत्सव है ये अगस्त के आसपास प्रत्येक साल तेलंगाना, हैदराबाद, सिकंदराबाद शहर के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह मेला देवी से रिलेटेड है, और जो काली माता होती है, भद्रकाली काली माता, उससे रिलेटेड है। और ये बोनालू महोत्सव या बोनालू मेला जो प्रत्येक साल लगता है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना जिसका मुख्यमंत्री, यदि आपसे जिक्र करें कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो आप बता देना तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना का यदि मुख्यमंत्री पूछे तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना का यदि आपसे राज्यपाल पूछे कि तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन ये भाई साहब तेलंगाना का राज्यपाल है। ध्यान रखिएगा। तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को आप शेयर जरूर करना यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? कौन सी राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ऐसी कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? अब एक्चुअल में ये फैमिली डॉक्टर जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत भाई साहब क्यों की गई है, मैं आपको बता दूं। पहले एक बार आप समझने की कोशिश करें कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से स्टेट में की गई है। तो आप बता देना भाई साहब आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री पूछे तो वाई एस जगमोहन रेड्डी, ये भाई साहब वहाँ का CM है। वाई.एस. जगमोहन रेड्डी वहाँ का CM है। और यदि गवर्नर पूछे तो भाई साहब यहाँ का गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन,
विश्वभूषण हरिचंदन, ध्यान रखिएगा ये वहाँ का गवर्नर है आंध्र प्रदेश का। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी 3 राजधानी बनेगी। आंध्र प्रदेश का जिक्र इस क्वेश्चन में आया है और क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन से राज्य के अंदर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो आंध्र प्रदेश। एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या जिन क्षेत्रों की आबादी बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या जिन क्षेत्रों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यही फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। ये वीडियो एसएससी वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से एसएससी जितने भी पेपर लेंगी उनके लिए। जैसे हाल फिलहाल में एसएससी का बड़ा पेपर दिल्ली पुलिस का होगा, तो उसके लिए ये वीडियो ताबूत की कील साबित होगी। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहा करें, पूरी वीडियो देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर भी किया करें। आप ही हैं जो कुछ जिसकी वजह से मैं कुछ बन सकता हूँ। आप शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यू आएंगे, उससे मेरे को भी मुनाफा होगा, वीडियो और शानदार आएगी। थोड़े दिन में सब कुछ डिजिटल भी हो जाएगा। अभी से तो मेरी औकात नहीं है कि मैं डिजिटल कर दूँ, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप मेरा साथ देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दूसरों लोगों के पास में बताएंगे कि काश क्लासेस के ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद में मेरे को फ़ायदा होगा, डिजिटल होगा उसके बाद में। ठीक है प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में बने रहना। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है ना, तो वो कमेंट भी कर सकता है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। किसी भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट करना, कमेंट मैं सभी पढ़ता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।